क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा की वो कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने माशरे के सबसे हसास और नजरअंदाज किए गए तबके यानी ख्वाजा सराओं की जिंदगियों को पर्दाए समी पर पेश करके आलमी सतह पर तहलका मचा दिया। पाकिस्तान जैसे रिवायती माशरे में जहाँ इन मौजूआत पर बात करना भी मुश्किल समझा जाता था, वहाँ किन फिल्म साजों ने हिम्मत दिखाई और ऐसी कहानियां लिखी जिन्होंने न सिर्फ बैनुल अक़वामी अवार्ड जीते बल्कि पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड और समाजी हलकों में बहस का एक नया दरवाजा खोल दिया। आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं। जॉयलैंड हालिया बरसों में पाकिस्तान की सबसे मशहूर और आलमी सतह पर अवार्ड याफ्ता फिल्म साबित हुई। ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को दुनिया भर में रिलीज की गई। ताहम पाकिस्तान में इसकी नुमाइश काफी तनाज़ात का शिकार रही। इस फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक थे जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से एक हसास मौजू को पर्दाए समी पर पेश किया। फिल्म की कहानी भी साइम सादिक ने मैगी बर्कन के साथ मिलकर लिखी, जबकि इसे सरमद खोसट और अपूर्वा चरण जैसे बड़े नामों ने प्रोड्यूस किया। फिल्म की कास्ट में एक हकीकी ख्वाजा सरा अदाकार अलीना खान ने मरकजी किरदार अदा किया, जबकि उनके साथ अली जुनेजो, सरवत गिलानी, सानिया सईद और रास्ती फारूक जैसे मंजे हुए अदाकार शामिल थे। अगर इस फिल्म के बजट और कमाई की बात करें तो इसका तखमीना तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए के दरमियान बताया जाता है। तहम इसने आलमी बॉक्स ऑफिस और बैनुल अक़वामी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया और करोड़ों का बिजनेस किया। जहां तक पाकिस्तान में पाबंदी का ताल्लुक है तो सेंसर बोर्ड ने इसे पहले क्लियर किया, लेकिन बाद में मजहबी और समाजी दबाव की वजह से वफाकी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई। काफी एहतजाज के बाद पंजाब के अलावा बाकी इलाकों में से रिलीज की इजाजत मिल गई। अदाकारों के मुआवजों के बारे में कोई सरकारी अदादोशुमार सामने नहीं आए, लेकिन अलीना खान और अली जुनेजो जैसे अदाकारों को उनके काम के लिए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक माकूल मुआवजा दिया गया। फिल्म रानी एक मुख्तसर दौरानिये की फिल्म है जिसने अपनी गहरी कहानी की वजह से बहुत शोहरत हासिल की। ये फिल्म 2018 में मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई, जहां इसे खूब सराहा गया। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हम्माद रिजवी थे, जबकि इसे हिमांशु कपूर ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी कास्ट थी, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर ख्वाजा सरा, समाजी कारकुन कामी सिड ने मरकजी किरदार निभाया। फिल्म की कहानी कराची की गलियों में खिलौने बेचने वाली ख्वाजा सरा के गिर्द घूमती है जो लावारिस बच्चे को गोद लेती है। चूंकि ये मुख्तसर फिल्म थी, इसीलिए इसका बजट फीचर फिल्मों के मुकाबले में काफी कम था। इसे कमर्शियल बुनियादों पर सिनेमा घरों में रिलीज की बजाय फेस्टिवल के लिए बनाया गया। इस फिल्म में पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इसे इंसानी हमदर्दी के मौजू पर बेहतरीन काम करार दिया गया। इस फिल्म की कमाई टिकट की फरोख्त से ज्यादा अवार्ड और फंड्स की सूरत में हासिल हुई, जिसने हम्माद रिजवी और कामी सिड के करियर को आलमी पहचान दी। अदाकारों को मिलने वाले पैसे आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये आर्ट फिल्म की जुमरे में आती है, लेकिन इसने कामी सिड के लिए मॉडलिंग और अदाकारी के नए रास्ते खोले। नंबर 3, शनाख्त 2019 में रिलीज होने वाली ऐसी फिल्म है जिसने ख्वाजा सराओं की पहचान और उनके बुनियादी हुकूक के मसले को सख्ती से उठाया। इस फिल्म की डायरेक्शन मोहम्मद जुबैर शौकत ने दी। उन्होंने ही इसकी तहरीर पर काम किया। फिल्म की प्रोडक्शन में मकामी प्रोड्यूसर ने हिस्सा लिया ताकि इस तबके की महरूमियों को सच्चाई के साथ दिखाया जाए। फिल्म की कास्ट में मकामी अदाकारों के साथ कुछ हकीकी ख्वाजा सराओं को शामिल किया गया ताकि फिल्म में हकीकत पसंदी का अंसर नुमाया रहे। ये फिल्म एक महदूद बजट के साथ तैयार की गई। इसका मकसद महज पैसा कमाना नहीं बल्कि शऊर बेदार करना था। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में कोई बड़ी कमाई तो नहीं की, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और निजी नुमाइशों के जरिए इसे काफी पजीराई मिली। इस फिल्म को पाकिस्तान में किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका अंदाज दस्तावेजी ड्रामा जैसा था जो समाजी इस्लाह की बात करता था। अदाकारों के मुआवजों के हवाले से कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म थी, इसलिए अदाकारों ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और इनके मुआवजे इंडस्ट्री के बड़े सितारों के मुकाबले में मामूली थे। ट्रांसजेंडर पाकिस्तान ओपन सीक्रेट ये इंतहाई मुतासिर कुन दस्तावेजी फिल्म है जिसे आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चिनाई ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई और इसने पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की दोहरी जिंदगी के पोशीदा पहलुओं को दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस दस्तावेजी फिल्म की राइटर खुद शर्मीन थी, जिन्होंने इस तबके के रोजमर्रा की जदोजहद, नाच गाने की कल्चर और समाजी तन्हाई को मौजू बनाया। इसकी कास्ट में कोई पेशावर अदाकार नहीं था, बल्कि हकीकी जिंदगी ख्वाजा सराओं ने अपनी कहानियां खुद बयान की। चूंकि ये दस्तावेजी फिल्म थी, इसीलिए इसका बजट रिवायती कमर्शियल फिल्मों के मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बैनुल अक़वामी मयार की थी। इस फिल्म ने टिकट घर पर कोई कमाई नहीं की, क्योंकि इसे सिनेमा की बजाय इंटरनेशनल टीवी चैनल्स और फेस्टिवल पर दिखाया गया, जहां से इसे फंड्स और अवार्ड मिले। इस फिल्म पर पाकिस्तान में कोई बाकायदा पाबंदी नहीं लगी, क्योंकि हकायक पर मबनी थी। ताहम बाज हल्कों ने इसे मुल्क की साख के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। इसमें शामिल हकीकी अफराद को मुआवजे की बजाय उनके मसाइल के हल और समाजी मदद के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। बाबर मीम कहानी बाबर एक मुख्तसर फिल्म है जो मीम कहानी सीरीज का हिस्सा है। इसे 2022 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर मशहूर ड्रामा निगार मजहर मोइन है, जिन्होंने हमेशा हसास मौजूआत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। इस फिल्म की राइटर फजीला मजहर थी और इसे मीम कहानी के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। फिल्म की कास्ट में मरकजी किरदार एक ऐसे नौजवान का था जो अपनी शनाख्त की कश्मकश
कश्मकश में मुब्तला है और इसे मुआशरे की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसमें मुआविन अदाकारों के तौर पर कुछ सीनियर टीवी अदाकारों ने काम किया। इस फिल्म का बजट इंतहाई महदूद था क्योंकि ये खास तौर पर वेब और सोशल मीडिया के लिए बनाई गई। इसने बराह रास्त पैसों की सूरत में कमाई नहीं की बल्कि यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यूज हासिल करके अपनी लागत पूरी की। इस फिल्म को पाकिस्तान में कई सेंसर बोर्ड की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि ये सिनेमा की बजाय डिजिटल मीडिया पर रिलीज हुई। इसका पैगाम बहुत इस्लाही था। अदाकारों को इस मंसूबे के लिए प्रोफेशनल डिजिटल रेट्स के मुताबिक मुआवजा दिया गया। सानिक फिल्म सानिक एक आने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने अपनी रिलीज से पहले काफी चर्चा समेट लिया। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हीरोइन शायरा राय मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मोहसिन तलत हैं। इसे शायरा राय ने खुद प्रोड्यूस किया जबकि इसकी तहरीर पर भी खासी मेहनत की गई। फिल्म की कास्ट में शायरा राय के साथ दीगर मारूफ पाकिस्तानी अदाकार शामिल हैं। ये फिल्म म्यूजिकल थ्रिलर बताई जाती है जिसमें ख्वाजा सराओं के ग्लैमरस और जज्बाती दोनों पहलू दिखाए गए। इस फिल्म का बजट करोड़ों में बताया जाता है क्योंकि इसकी शूटिंग दुबई और पाकिस्तान के महंगे मकामात पर की गई। चूंकि फिल्म अभी मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने रिलीज के मराहिल में है, इसीलिए इसकी हतमी कमाई के अदाद-ओ-शुमार आना बाकी हैं। लेकिन इसके म्यूजिक और ट्रेलर ने पहले ही सोशल मीडिया पर बिजनेस शुरू कर दिया। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के मराहिल से गुजरना पड़ा, ताहम इस पर कोई मुकम्मल पाबंदी की खबर सामने नहीं आई बल्कि नई तब्दीली के तौर पर दिखाया जा सकता है। शायरा राय ने इस फिल्म में न सिर्फ बतौर अदाकार काम किया बल्कि उसकी फाइनेंसर भी हैं और इसीलिए मुआवजा फिल्म के मुनाफे से जुड़ा है। पाकिस्तानी सिनेमा और डिजिटल मीडिया की तारीख में ये तमाम फनी काविशें इस बात का सबूत है कि मुआशरे के पसमानदा और नजरअंदाज किए तबकात की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इन शाहकार मंसूबों ने न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि मकामी सतह पर नई बहस का आगाज किया कि किस तरह फन के जरिए समाजी रवैयों को बदला जा सकता है। अगरचे इनमें से कई एक को सख्त सेंसरशिप, अवामी एहतजाज और कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन रुकावटों ने इन कहानियों को अहमियत को मजीद उजागर किया। इन फिल्मों और दस्तावेजी मंसूबों ने साबित किया कि जुर्रतमंदाना कहानी, बासलाहियत हिदायतकारी और हकीकत से करीब तर अदाकारी के जरिए वो दीवारें गिराई जा सकती हैं जो सदियों से तासुब और लाइलमी की बुनियाद पर खड़ी थीं। इन फनपारों ने कामयाबी का असल मयार महज बॉक्स ऑफिस से कमाई नहीं बल्कि वो शऊर है जो उन्होंने आम आदमी के जहन में पैदा किया, जिससे मुस्तकबिल में इस तबके के लिए कबूलियत और बराबरी की राहें हमवार होने की उम्मीद पैदा हुई।